तो अगले साल से कुंभ में आने से कोई फायदा नहीं है। कुंभ वर्जन करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, कुंभ में कोई महात्मा ना आए। कुंभ का बहिष्कार? हाँ, कुंभ अच्छा। बहिष्कार हो जाए, यही सबसे बढ़िया यहाँ है। पर तो महात्मा को पानी नहीं मिलेगा तो थप्पड़ नहीं मारेगा लेबर मजदूर को, कितना देर खोद करके रखेगा। वहां पर देखो आके क्या बोल रहे हैं, स्वच्छ भारत। कहाँ स्वच्छ है? महात्मा रोग के टेम्पू, ये तंबू मिले, अलॉटमेंट मिला है, आके सड़क में हक रहा है। इसके लिए दायी कौन है? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। आस्था का एक ऐसा समागम, आस्था का ऐसा केंद्र जो कि 144 वर्षों बाद में ये संयोग बना है कि आज यहाँ पर दिव्य दर्शनों के लिए यहाँ पर लोग जो है, जनमानस की जो भीड़ है, चाहे कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक यहाँ पर आ रहे हैं। ये धुइयां आप देख सकते हैं, ये सनातन को आगे बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं धर्म की आस्था को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के महंत, इस प्रकार के बाबा जी यहाँ पर विराजमान है, लोगों को दर्शन देने के लिए, लोगों की आस्था को और भी प्रगाढ़ करने के लिए। जिस प्रकार से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम भक्तगण, तमाम लोग यहाँ पर जन सैलाब जो है उमड़ पड़ा है। और ऐसे में अध्यात्म की जगत में अध्यात्म को और सार्थक करने के लिए अघोरी या जो नागा पंथ के साधु होते हैं, इस प्रकार के तमाम जो ऋषि मुनि हैं, कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि सनातन की अलख जगाने के लिए या धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस महाकुंभ में 2025 का जो ये महाकुंभ है, इसको सार्थक करने के लिए तमाम साधु संतों का समागम यहाँ पर आया हुआ है। ऐसे में बाबा जी बैठे हुए हैं। आइए थोड़ा सा जानने का ये प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मानव जीवन के कल्याण के लिए धुइयां लगाए हुए हैं। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। जय। क्या कहेंगे, इस बार का महाकुंभ देख रहे हैं आप, कैसा लगता है? अर्ध कुंभ होता है 6 साल में, पूर्ण कुंभ 12 साल में। 12 पूर्ण कुंभ जब होता है तब महाकुंभ होता है। वो नसीब वाले हैं जो ये महाकुंभ में आके पधारे हैं, स्नान कर रहे, दर्शन कर रहे, क्योंकि फिर इंतजार करना पड़ेगा उसको 144 साल। भगवान इतना आयु नहीं दी है किसी को। तो जो आए हैं प्रयाग में नहाए, साधु संत को सेवा करे, अन्नदान करे, ये वही अपना सेवा होता है, कुछ ना कुछ करे। इससे उसके जैसे अन्नदान करा, उसमें क्या होता है, उनका ग्रह से लेके बहुत प्रकार का दोष है वो हट जाते हैं। संत देखो बोलते हैं, गंगा स्नान फल 1, संत दर्शन फल 4, सदगुरु मिले हजारों फल, कहे विचार। तो ये एक संत का दर्शन करने से गंगा स्नान करने के 4 गुना फल मिलता है, और सदगुरु के दर्शन करने से 1000 गुण फल मिलते हैं। तो जो आए हैं कोशिश कीजिएगा ये कुंभ मेला में सही तरीके से दर्शन मार करे, कोई प्रकार के हानि ना पहुंचाए। लेकिन इस बार कुंभ में हम लोग को बहुत कष्ट के साथ उठाना पड़ रहा है। अभी तक पानी नहीं है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, टेंट किसी जगह में नहीं है, टेंट नगरी में टेंट नहीं है, गायब हो गया, सब खरीद के लाना पड़ रहा है। हर कुंभ के 10 गुना मेहनत इस साल कुंभ में हो रहा है। अभी तक ये सब कुंभ में अगल बगल में जो है इनके पास पानी नहीं है। हम तो किसी तरीके से पानी का प्रबंध कर दिए, क्योंकि पिछले महीना 4 तारीख से यहीं पड़े रहे। हाँ, ऐसे ही काम चल रहा है। और सबसे बड़ा असुविधा हो रहा है, हर रोज मिनिस्टर आना, रास्ता घाट बंद, कोई काम करने वाला नहीं, गाड़ी घोड़ा बंद, तो कैसे आएगा कुंभ में, काम कैसे बढ़ेगा? ठेकेदार भी ऐसे ही है, बेकार के काम करते जा रहे हैं। काम नहीं किया, बोले हाँ काम कर लिए। किसने ठेका दिए इन लोगों को? वो लोग को तो पहले जेल में भरना चाहिए। और ये संत के लिए है कुंभ मेला, तो यहाँ पर क्या बिजनेस खोल के रखे है, खोलने के लिए रखा है। ये भक्त बिंदु आते हैं दुकान के लिए नहीं, संत दर्शन करने के लिए। क्योंकि हम लोग 6 साल बाद आते हैं कुंभ में, यहाँ पर माघी मेला में नहीं आते, और ना रास्ता घाट में मिलेंगे। मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब मिलना। कोई भी काम असुविधा हो तब मिलने का। और अगर ऐसी करे तो अगले साल से कुंभ में आने से कोई फायदा नहीं है। कुंभ वर्जन करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, कुंभ में कोई महात्मा ना आए। कुंभ का बहिष्कार? हाँ।
कुंभ अच्छा। बहिष्कार हो जाए, यही सबसे लेकिन बढ़िया यहाँ है। पर और सरकार का तो दावा है कि यहाँ पे सारी सारी सुविधा सब कर दिया। सब गलत है, जाके देख लो। जी। टॉयलेट बनाया, टूटा जी। फूटा पड़ा है, उसके ऊपर कुछ नहीं। हाँ। ना पानी के प्रबंध है, पानी आ रहा है उससे अच्छा 4 साल का बच्चा पेशाब कर सकता है। सारा रात अंधेरे में पड़े रहते, अंदर लाइट दिया है, एक बत्ती जलता है और कुछ नहीं। ना मसाला पीस के भंडारा कर सकते हैं। क्या फैसिलिटीज दिया सरकार ने? तंबू में कुछ नहीं, सब सिटी महल में भेज दिया है। सरकार ने बिजनेस करने लगे हैं। यहाँ पर क्या बिजनेस के नाम पे साधु संत को तंग कर रहे हैं। इसलिए तो अखाड़ा परिषद ने मंत्री लोगों को घुसने नहीं दे रहा है। अच्छा, मतलब मेला को बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा हाँ, रहा है। इसी तरीके से हो रहा है। देखिए, हम लोग उज्जैन में जाते हैं, एक बार चिल्ला देने से साथ साथ भाग के दौड़ के आ जाते, काम हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? डीएम एसडीएम तुरंत। अरे कोई कुछ नहीं है, सब ऑफिस बंद, स्टाफ नहीं है, फोन करते रहो 50 बार, कोई उठाएगा नहीं। ये मेला हो रहा है, अधिकारी है, आज आए थे, बोले हैं ठेकेदार को आज वास होगा। समाचार के माध्यम से अगर ये अधिकारी अगर कर्मचारी इस चीज को देखते हो तो जल्द से जल्द यहाँ पर कुंभ मेले का जो जिस प्रकार से बाबा जी बता रहे हैं कि जो यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो कहीं न कहीं जो साधु हैं उनको देवता तुल्य मान करके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस प्रकार की असुविधा होगी। मिस्त्री मिलेगा, पानी मिलेगा, ना खाना पीना कुछ नहीं। जो बाहर आते हैं, आने के बाद धीरे धीरे कुटिया बनाएंगे तभी तो प्रबंध करेंगे। ये सब कुछ नहीं है। ये सब आदमी आ रहा है दर्शन करके। संत महात्मा ना रहता तो यहीं मरे पड़े रहते। अनाज पानी कुछ नहीं है। हम लोग भंडारा करते रहते हैं, 7 तारीख तक करेंगे। करने के बाद फिर बनारस में जाके हम करेंगे भंडारा। 11 तारीख से लेके 17 मार्च तक चलेगा भंडारा लालीघाट में। तो सरकार क्या फैसिलिटीज? कुछ नहीं। बनारस में भी वही, ना एक दाना अन्न। हाँ, खाद्य विभाग ने आज लिया एप्लीकेशन किए, आया इंक्वायरी करके कल माल दे दी है। खाद्य विभाग एडवांस है और कोई डिपार्टमेंट एडवांस नहीं है। सारी फैसिलिटी नहीं है। अच्छा बाबा जी कहेंगे कि जैसा कि ये अग्निकुंड जो है कहीं न कहीं का आध्यात्मिक अगर बात करते हैं तो सरकार की तरफ बोलते हैं अलग लगे भोग कटे रोग सिद्धो खाओ पियो करो मोज। इसका जो प्रसाद चढ़ाया गया वो प्रसाद गया भंडारा में। जो पाएगा उसका रोग दोष सब कटेगा। यहाँ पर क्या है आप बोलिए? सरकार ने कितने लोग आ रहे, उनको क्या मिल रहा है? भागते हुए आ रहे, पीने के पानी है, पेशाब करने की जगह है। वो भी वो लोग को सुविधा ये बढ़िया दिया लैट्रिन बाथरूम का, हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। व्यवस्थाएं नहीं। ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग महात्मा होते हैं। जब सीनियर सिटीजन है, सरकार आने के बाद सीनियर सिटीजन लोगों का जो फैसिलिटीज था वो भी बंद कर दिया। मुफ्त में राशन देने से कुछ नहीं होता है। ये करो, वो कर रहे, वो कर रहे, क्या कुछ रहे? कुछ नहीं कर रहे। पब्लिक के तंग कर रहे हैं। आज देखो, एक सामान लाने के लिए 5 दिन से पड़े हुए हैं रास्ता में। जो आदमी आएंगे कुंभ मेला में, उसको क्या किसमें सोने देंगे? जमीन में सो सकता है क्या? उड़ेंगे। व्यवस्थाओं की यहाँ पर ढीलापन दिखाई दे रहा है। सब जगह में दुकान से माल खरीद के रखा हुआ है, यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे। क्या ना मिनिस्टर आ रहे हैं, ये रास्ते मत चलो, वो रास्ता मत चलो। ये हैरेसमेंट करना है और कुछ नहीं है। तो गुरुजी 2001 से आ रहे हैं। ये साल के सबसे बेकार कुंभ मेला जा रहा है। सबसे बेकार व्यवस्था है सरकार का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और जिस प्रकार से वो उन्होंने तो ज्यादा आ रहा है कुंभ मेला में। जिस रास्ता से आ रहा है, रास्ता 6 घंटा पहले से बंद। जब तक नहीं जाएगा उसके बाद भी बंद। खुलता है रास्ता तो क्या है? मिनिस्टर नहीं आने से नहीं होगा कुंभ मेला। हुआ ऊपर से चलाए, हफ्ता में एक बार आए, हर रोज आने से कोई फायदा है? पहले काम कराओ। तुम अधिकारी जो परफेक्ट अधिकारी जो काम समझे और करे, वहां पर बैठ के लिख दिया। बांग्ला में बोलता है लिखी दिलम कोलार पता पुंदोना घाटे घाटे। वही हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। आज अधिकारी आए थे, देख के गए क्या हाल है। अब स्टेप लेंगे अधिकारी लोग। मेला के जो अधिकारी है वो आए थे ठेकेदार के साथ। आज होगा बात विवाद, कुछ ना कुछ होगा, कुछ सस्पेंड होगा, किसी ठेकेदार का पैसा बंद हो जाएगा, क्योंकि महात्मा लोग कोई मिनिस्टर को अंदर घुसने नहीं दे रहा है। जी। अच्छा कौन सा अखाड़ा है आप लोगों का? सिद्धाश्रम गोदार अखाड़ा। हम लोग जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, जूना अखाड़े के महात्मा है।
उज्जैन में तो देखा जाता है जब जूना अखाड़े के जब जूना पंथ के सुनिए, उज्जैन में हम लोग को 300/200 देता है, यहाँ पर 50/190 देता है। बार बार बोल रहे हैं, हर साल मेरा भक्त बिंदु बढ़ रहा है। विदेश से 100 से ज्यादा आदमी आ रहे हैं। वो लोग को लिए तो कम से कम इंडिया के क्या छवि लेके जा रहे हैं। खुला प्लास्टिक डाल के फटा हुआ उसमें हग रहे, नहा रहे खुला आसमान के नीचे। यही तो संस्कार दे रहा है इंडिया। तुम जाके विदेश में देखो वो लोग क्या फैसिलिटीज देते हैं। और विदेशी पैसा नहीं आया। ये कुंभ मेला के कितना करोड़ रुपया विदेश से आया। हर कंट्री सपोर्ट ये इसके कुंभ मेला के लिए पैसा दिया। वो पैसा कहाँ गया? सरकार के तरफ से अन्न देती है, हम लोग का अलॉटमेंट पे ट्रेन देते हैं, पानी देते हैं, बिजली देते हैं। बिजली के एक दिन आया, 50 बार घूमने के बाद आधा काम करके भाग गया, अभी तक आया नहीं। पानी के लिए रगड़ते रगड़ते चप्पल घिस गया, पैर में दर्द पड़े हुए है। फिर जाके एडीएम के पकड़े, तब उन्होंने जबरदस्ती रात 2 बजे तक काम कराया। लैट्रिन तो ऐसे ही पड़े। कल भी एडीएम को गाली दिए तो आए, आके बोले आज करा के जाएंगे। सुबह में आए, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो ये लोग क्या करेगा? पूरा यहाँ पर खोखला है, ठेकेदार खोखला है। पहले ऐसे जैसे नियम होते शूट एंड एक्साइटेड वैसे कर देना चाहिए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं को लेकर के आप क्रोधित हैं इस चीज को। जरूर सभी हम ही नहीं क्रोधित नहीं है। सरकार को हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं, कैसे आदमी को तुम काम दे रहे हो। बिल्कुल। अब तुम लोग भी देखो ऊपर आके, जी। तंग मत करो काम में। लेबर मजदूर क्या कर रहा है? तो महात्मा को पानी नहीं मिलेगा तो थप्पड़ नहीं मारेगा लेबर मजदूर को? कितना देर क्रोध करके रखेगा? वहां पर देखो आके क्या बोल रहे हैं, स्वच्छ भारत। कहाँ स्वच्छ है? महात्मा लोग के टेम्पू ये तंबू मिले, अलॉटमेंट मिला है, आके सड़क में हक रहा है। इसके लिए दायी कौन है? सरकार ही है। पानी नहीं है, उसके लिए मेरा ही पानी है, देखो ना बाहर लगा है। वो लोग आके रात को दिन में आके पानी लेके जा रहे हैं। ये कौन सा व्यवस्था सही है? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, क्या सीख लेकर जाएंगे। और जिस प्रकार से सरकार की जो वाहवाही होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर अनियमितताएं इस प्रकार की देखी जाएगी तो इसका एक अलग असर दिखाई देगा। इसलिए कहीं ना कहीं गुरुजी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं दुरुस्त करना चाहिए। अभी समय है और काफी ज्यादा समय है, क्योंकि प्लान है जी आज क्या करेगा जी बोलो। और कितना दिन के लिए? इस बार ज्यादा दिन नहीं है, 13 से 3 तारीख तक, 14 से 3 तारीख तक अब तुम्हारा कुंभ मेला हो रहा। तुम 1 महीना संभाल नहीं पाते, 30 दिन नहीं, 20 दिन नहीं संभाल पाते हो तो क्या करोगे 6 साल के लिए? तो आप समझ सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे अव्यवस्थाओं को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इस पे अगर प्रशासन इस वीडियो को देखता है और वीडियो को देखने के बाद में जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि एक यही एक कह सकते हैं कि मठ की व्यवस्था नहीं है, अपितु पूरे आसपास के पूरे क्षेत्र की व्यवस्था है जी। और हम आपको और भी चीजें यहाँ के दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो चीजें दी गई है उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।